अब यीशु मसीह इतने सामर्थी परमेश्वर एक इंसान थे। क्या थे? इंसान। उनका शरीर में ही ब्लड था, हड्डी था, मांस था। जो हमारे अंदर था वो उनके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप भोर के खाना खाती हो 4-5 बजे? खाना खाती हो? नहीं। कोई खाना नहीं खाता है। तो मगर यहाँ पे लिखा है भोर को जब नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। उस अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाके कहा, अब से तुझमें फिर फल न लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सबसे हम बता रहे हैं कि अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, अगर उसमें पत्ते है तो उसमें फल जरूर होए। पत्ता है तो फल है। आप आम देख रहे हो, आम फल हुआ, फला हुआ कि नहीं हुआ है? उसमें पत्ता भी है कि नहीं है? उस समय अंजीर का पेड़ था तो उसमें फल नहीं था, पत्ता था। तो यीशु मसीह उसके पास गए और देखे उसमें फल नहीं है। तो वहां पे आपसे बता रहे हैं कि उसे कहा कि उसको फिर वहां पे उसने श्राप दिया कि कहा कि अब से तुझे फिर फल न लगे और अंजीर के पेड़ तुरंत। तो हालेलुया। ऐसे ही आप लोग पत्ते हो, आप हरे भरे तो हो मगर आपके अंदर फल नहीं है। शैतान सारे फल चोरी कर रहा है, सारे आशीषों को चोरी किया है। किसी घर में बरकत नहीं है, किसी घर में बंधन बंधा हुआ है, कोई बीमारी से बंधा हुआ है, कोई कर्जे से बंधा हुआ है, कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई नशा से अपने पति को लेकर रहा है, अपने बेटे को नशे से लेकर परेशान है, अपने घर से परेशान है, जमीन से परेशान है, घर नहीं बना उससे परेशान है। आपके अंदर फल नहीं है। किसके कारण? आप पत्ते हरे हैं मगर आपके अंदर फल नहीं। किसके कारण? ये विश्वास न करने के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास न करने का, यीशु मसीह के दूर आप हो, इसीलिए आपके अंदर ये बीमारी, ये परेशानी है। हालेलुया। जाओ हालेलुया। स्टेज में जाओ, स्टेज। तो इसलिए आपको क्या करना? यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है, आपके अंदर फल नहीं है, वो फल दे सकता है। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आपसे बताता हूँ, मेरे पास फल नहीं था। फल मतलब मेरे पास शादी हुआ था मगर मेरे पास बच्चे का आशीष नहीं था। हालेलुया। बेबी नहीं थी मेरे पास, मगर हमने परमेश्वर में बने रहा। कम से कम 2 साल तक हमने प्रभु में यानी कि शादी का मेरे 7 साल हो गया था, नहीं था, बेबी नहीं था। अब हमने क्या कर रहा था कि प्रभु के घर में जा रहा था, सेवा कर रहा था, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा प्रभु, हमने इतनी प्रेयर कर रहे हैं, इतने सारे प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ सुसमाचार सुना रहे, फिर भी हमारे घर में फल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपसे मैं बता रहा हूँ कि हम कुछ कमी थे हमारे अंदर, उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए फल नहीं मिले। जब हमने उस कमियों को निकाला अपने अंदर से, अपने अंदर जो भी शैतान हमारे अंदर बैठा था उसको हमने निकाला, मुंह से श्राप दिया, उसको बीमारी को श्राप दिया, कमजोरी को मैं श्राप दिया, वो बीमारी गया। अब परमेश्वर ने हमें हमारे पत्नी को सुधि लिया, नामधराई को दूर किया, एक बेटी उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आपसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है। हालेलुया। मेरे अंदर फल नहीं था, प्रभु को नहीं जाने थे, प्रभु को जाने, प्रभु ने हमें फल दिया। आई फल के स्वरूप में यहाँ पे हमारे घर में बरकत भी दे रहा है, पर सारे परेशानी, सारी चिंता, सारे क्लेश, सारे चीज निकल चुका है। किसके कारण? विश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण। हालेलुया। अंगीकार करने के कारण। अंगीकार कितने लोग समझते हैं? अंगीकार, मुंह से अंगीकार करना। उधार पाने वाले लोग मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। यीशु मसीह किससे बोला? मुंह से बोला है अंजीर का पेड़ सूख जाओ। उसको क्या किया? श्राप। आप अपने बीमारी के श्रापते नहीं हो, आप पोसते हो। कहते हो कमर में बहुत दर्द, इसे कहा दर्द है जाओ, दर्द है जाओ, इंजेक्शन लगाओ, दवाई खाओ, ठीक हो गया। फिर 2 दिन बाद फिर वही हो गया। तो आप क्या करते? उसको पोसते हो। वो घर बना लिया आपका जीवन में। आपका जीवन में क्या किया है? घर बना लिया। कौन? बीमारी, दुष्ट आत्माएं घर बना लिया। अगर यदि देखते हो कोई चीज अगर घर बना लेता है, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, तो दवाई खाते हो, नहीं ठीक होता। अगर आपने लापरवाही कर दिए, अगर नहीं खाए दवाई, तो वो फुंसी से फोड़ा बन जाता है।
फोड़ा से अगर नहीं ध्यान दिए तो फोड़ा से क्या होता है, वो मवाज बन जाता है। मवाज अगर नहीं ध्यान दिए तो उसको कैंसर भी हो सकता है। हालेलुया। 9 दिन एक फुंसी से क्या था, एक छोटी फुंसी था, मगर उसको क्या बन गया, फोड़ा। वो फोड़ा से कैंसर हो गया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को घर में, आप लोगों के जीवन में ये बीमारी का घर बन चुका है। शैतान छोड़ नहीं रहा है। चर्च में जाते हो फिर भी आप कर्जे से दबे हुए हो, फिर बीमारी से दबे हुए हो। यीशु का जानते हो फिर भी आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आपके अंदर में कमी है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि है अंजीर के पेड़, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। आप कहो अपने अंदर से, अपने शरीर से कहो, है शैतान जो कमर में दर्द है, बीमारी में जो शराब देता हूँ, हारो गरीबी की शराब, तो आप गरीब नहीं हो। हालेलुया। आप गरीब नहीं हो, क्योंकि गरीब बनाने वाला कौन है, शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छे भोजन खाएं। शैतान नहीं चाहता ताकि अच्छे वस्त्र पहने। शैतान कभी नहीं चाहता कि ताकि आपका पति, आपका बेटा शांति से रहे, कमाए खाए, कभी नहीं चाहता है। अगर आपके पति आपके घर में पैसा दे रहे हैं तो अगर